दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको विश्व के प्रमुख दर्रों के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि माउंटेन पासेस के बारे में बताने वाला हूं। आपको याद होगा कि मैं भारत के दर्रों पर 2 वीडियोस बना चुका हूं पहले ही। तो अब हम बात कर रहे हैं विश्व के प्रमुख 9 दर्रों के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि विश्व में सिर्फ 9 ही दर्रे हैं, विश्व में बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन ये वो 9 दर्रे हैं जिनका महत्व बहुत ज़्यादा है और उनकी भौगोलिक विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे सवाल बन सकता है, तो इन्हें कवर करना जरूरी है। तो ये लिस्ट जानने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि एक दर्रा क्या होता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखिए, 2 पर्वतों के बीच में से जब कोई रास्ता निकल के आता है उसे आप दर्रा कहते हो। याद रखना, 2 पर्वतों के बीच में से एक रास्ता निकला है। अभी जो रास्ता एक छोटी नदी के द्वारा भी बन सकता है, या फिर लोग चल चल के भी उसको रास्ता बना सकते हैं, पगडंडी बना सकते हैं। अब एक बात याद रखना कि वो रास्ता अगर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाए तो वो दर्रा नहीं, घाटी कहलाता है। 2 कन्फ्यूज़न होती है कि एक घाटी में कन्फ्यूज़न है, एक दर्रे में कन्फ्यूज़न है। अगर रास्ता बहुत बड़ा हो जाए, जिसके अंदर गांव का गांव समा जाए, तो उसे आप घाटी कहोगे, वैली कहोगे। और अगर रास्ता बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल एक रास्ते के बराबर ही है, तो वो दर्रा कहलाता है, पास कहलाता है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर इस लिस्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है वाखजीर दर्रा। वाखजीर दर्रा को वाखान दर्रा या फिर वाखान कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दर्रा है पामीर पर्वत श्रृंखला में स्थित है, अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में। ये बिल्कुल एक सकरी पट्टी की तरह है, देख सकते हो आप। और ये ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा बनाता है। उत्तर में ताजिकिस्तान नजर आएगा आपको, दक्षिण में पाकिस्तान नजर आएगा। बात करें इसकी ऊंचाई की तो ये लगभग 4923 मीटर की ऊंचाई पर है और बिल्कुल बर्फीले क्षेत्र में मौजूद है। सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, तो इसे तो आपको जरूर याद रखना। इसका एक महत्व ये है कि ये सिल्क रोड का हिस्सा रहा है, इसीलिए व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए बहुत ही जरूरी रहा है। अब आपको पता है कि सिल्क रोड एक ऐसी रोड रही है जहां से बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ करता था, लोग आया जाया करते थे, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ करता था। और वर्तमान में भी अफगानिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और भारत सबके बीच में एक बहुत ही रणनीतिक सीमा क्षेत्र बनाता है ये। तो इसको ज़रूर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा हो जाता है। बात करें दूसरे दर्रे की तो ये है सलांग दर्रा, जो कि अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3878 मीटर है। मैं आपको बता दूं कि जो सलंग सुरंग है, जो कि बहुत ही फेमस सुरंग है, सलंग सुरंग, जिसको सोवियत ने बनाया था, वो इस दर्रे को जोड़ती है। तो भौगोलिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। उत्तरी और दक्षिणी अफगानिस्तान के बीच में एक प्रमुख यातायात का मार्ग है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही सैन्य और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर सर्दियों के अंदर, क्योंकि मौसम के हिसाब से यहाँ पर व्यापार बदलता रहता है और ज़रूरी हो जाता है। तो इसे आपको याद रखना है, सलांग दर्रा। इसके बाद आता है बुचनान दर्रा, जो कि अमेरिका में, यूएसए में, कोलोराडो में एक रॉकी पर्वत श्रृंखला में स्थित है और उसकी ऊंचाई लगभग 3610 मीटर है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी घाटियों से घिरा हुआ दर्रा माना जाता है ये बुचनान दर्रा, तो इसे याद रखना है। इसको मुख्य रूप से ट्रैकिंग और प्रकृति पर्यटन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर्स की तादाद ज़्यादा है, इसलिए लोगों को यहाँ पे ट्रैकिंग करने में मज़ा आता है। तो बुचनान दर्रा भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद आता है ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। अब ये दर्रा जो है पहचाना सा लगेगा आपको, क्योंकि सेंट बर्नार्ड के नाम पे है ये। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच आल्प्स पर्वत में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 2469 मीटर है। याद रखना, प्राचीन ग्लेशियर और झीलों से घिरा हुआ दर्रा है ये, तो प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। रोमन काल में यूरोप का प्रमुख व्यापार मार्ग हुआ करता था ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, और नेपोलियन बोनापार्ट ने इसी मार्ग से आक्रमण किया था। पूछा जाता है कि कौन से दर्रे से नेपोलियन ने आक्रमण किया था, तो जवाब देना है आपको ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। तो इसे ज़रूर याद रखना, हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद आता है थर्मोपल्ली दर्रा, जो कि आज की तारीख में लगभग डूब चुका है। जो ग्रीस है, ग्रीस देश है, उसके बीच में बिल्कुल एक सकरी तटीय घाटी है, इसी को थर्मोपल्ली दर्रा कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से हमेशा से समुद्र और पहाड़ियों के बीच में स्थित रहा है, इसी वजह से समुद्र द्वारा भर दिया गया है, मतलब डुबो दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इतिहास में ये एक प्रसिद्ध युद्ध स्थल रह चुका है, मतलब 480 बीसी के अंदर स्पार्टस और फारसी सेना के बीच में एक युद्ध हुआ था, तो उनके लिए एक युद्ध स्थल का काम किया था इस जगह ने, तो इसीलिए सैन्य रणनीति और वीरता का प्रतीक माना जाता है इसको।
तो इसे भी आपको याद रखना है, थर्मोपल्ली दर्रा। इसके बाद आता है स्नेक दर्रा। जी हाँ, सांप से जिसको आप डिनोट कर सकते हो, स्नेक दर्रा। इंग्लैंड के पीक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मौजूद है और वहाँ की A57 सड़क का हिस्सा है। A57 सड़क वहाँ पे बहुत ही फेमस है, उसका हिस्सा है स्नेक दर्रा। बहुत ही घुमावदार और खड़ी ढलानों वाला मार्ग है, इसलिए बड़ा खतरनाक भी साबित होता है कभी कभी, लेकिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण पैदा करता है ये, इसलिए लोग इसको देखने जाते हैं। एक खास बात यह है कि ये शेफील्ड और मैनचेस्टर को आपस में जोड़ता है, इसलिए स्थानीय यातायात के लिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, स्नेक दर्रा, तो इससे आपको याद रखना है। इसके बाद आता है हल्फाया दर्रा। जी हाँ, हल्फाया दर्रा जो कि मिस्र और लीबिया की सीमा के पास मौजूद है। बहुत ही सकरा सा पहाड़ी मार्ग है और चट्टानी और रेतीला भूभाग है ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेत यहाँ पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है, उन्हीं के बीच में से एक सकरा मार्ग निकलता है, उसी को हल्फाया दर्रा कहा जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो अफ्रीकी मोर्चे पर जब नाजी सेना लड़ी थी तो उस लड़ाई का केंद्र रहा था ये, इंपॉर्टेंट माना जाता है हल्फाया दर्रा वर्ल्ड वॉर सेकंड की दृष्टि से, तो सवाल बन सकता है, तो आपको हल्फाया दर्रा भी याद रखना है। इसके बाद आता है बोलन दर्रा। जी हाँ, बोलन दर्रा जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, सुलेमान पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। आपको मालूम है कि पामीर की पठार से एक और श्रृंखला निकलती है जो कि है सुलेमान श्रृंखला, हालांकि पाकिस्तान के अंदर अंदर मौजूद है ये, बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंट मानी जाती है, उसी का हिस्सा है बोलन दर्रा। इसकी ऊंचाई लगभग 1793 मीटर है और ये ओवरऑल बहुत ही घुमावदार रास्ता है, या यूं कह लो कि घुमावदार घाटी है एक तरीके की। अगर इसको ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रवेश द्वार का काम करता था ये। आपको याद होगा कि मुगल और ब्रिटिश आक्रमण हुआ था वो इसी रास्ते से हुआ था, तो एक तरीके से प्रवेश द्वार का काम किया था इसने। वर्तमान में पाकिस्तान के क्वेटा को अफगानिस्तान के कंदहार से जोड़ता है ये रास्ता, तो इंपॉर्टेंट माना जाता है यातायात की दृष्टि से, तो इसे आपको याद रखना है, क्वेटा और कंदहार। इस लिस्ट में जो आखिरी दर्रा आता है वो है अर्लबर्ग दर्रा, जो कि ऑस्ट्रिया के टॉलरॉय और वोरालबर्ग राज्यों के बीच आल्प्स पर्वत श्रृंखला के अंदर मौजूद है। ध्यान से समझ लो, ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, याद रखना, ऑस्ट्रिया देश है, उसमें 2 राज्य हैं, एक है टॉयरॉल और एक है वोरालबर्ग, उनके बीच में आल्प्स पर्वत श्रृंखला के अंदर ये मौजूद है। इसके बीच से एक सुरंग निकलती है जिसका नाम है अर्लबर्ग सुरंग, जो कि 14 किलोमीटर लंबी है, जो इस दर्रे को पार करती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो यूरोपीय यातायात है जिसमें भी E60 जो सड़क है, E60 मार्ग है, उसके लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है इस दर्रे को, विशेषकर सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में जिस जगह को पार करने का यही एक अच्छा रास्ता बनता है। यहाँ की सुंदरता इतनी अच्छी है कि यहाँ पे बहुत से स्की रिजॉर्ट बनाए गए हैं, लोग यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से आते रहते हैं, आकर्षण का केंद्र है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है अर्लबर्ग दर्रा। तो दोस्तों ये हो जाते हैं 9 इंपॉर्टेंट दर्रे। इन सब का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है और भौगोलिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, तो इनको विशेष करके आपको याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।